नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो अलैंगिक प्रजनन है, ठीक है, वो कैसा होता है। आलू का काट वाला है। मैंने यहाँ पे चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि आलू के काट में हम लोग गड्ढा खोद के जो डालते हैं, एक में आँख वाला आलू है जिसको हम लोग देख रहे हैं, दूसरा है जिसमें आँख वाला आलू नहीं है। अब आप लोग अपने दिमाग से बताइएगा कि बुक मत देखिएगा, पुस्तक नहीं देखना है, कि किस वाले में कौन सा वाला जो है उस वाले में नया पौधा आएगा और किस वाले में नया पौधा नहीं आएगा। इतना गारंटी के साथ कैसे बोल सकते हैं? इतना गारंटी कैसे आप लोगों को? इतना गारंटी है इन लोगों को? लगाते देखे हैं? अब लगाते देखे हैं तो फिर तो ठीक है। और कुछ देखे हैं कुछ अलग इनसे हटकर? नहीं देखे हैं? और कुछ कभी आप लोग ऐसा देखें कि हम लोग घर में आलू लेकर आए हों और हाँ पका नहीं पाए होते हैं तो उसमें से क्या निकलना शुरू हो जाता है? कहाँ से निकलते देखे हैं? कहीं और से निकलते देखे क्या आप लोग? नहीं देखे हैं ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अलैंगिक प्रजनन का ही भाग है, ठीक है। अक्सर आप लोग देखिएगा प्रजनन जब हम लोग देखे थे तो लैंगिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन हम लोग दो देखे थे, ठीक है। इसी में से ये अलैंगिक प्रजनन का ही एक प्रकार है। कुछ पूछना इसमें से? नहीं ना। किसी को? इधर से नहीं पूछ रहे हैं? इधर से भी नहीं पूछ रहे हैं? पूछ लो ना। पूछ लो ना। अच्छा चलो मैं पूछती हूँ तो फिर, ठीक है। आप लोग जो देखे हैं इसमें अलैंगिक प्रजनन की आवश्यकता जो है हमको क्यों पड़ती है मालूम है आप लोगों को? चलिए मैं बता रही। अलैंगिक प्रजनन की आवश्यकता इसलिए होता है क्योंकि इसमें कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। समझ आया? कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन क्या है ये बता देती हूँ। आप लोग को एक बार और बोल चुकी हूँ फिर भी बताती हूँ। अलैंगिक प्रजनन जिसमें नर और मादा जनन इकाइयों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? वो लैंगिक होगा। अगर नर और मादा जनन इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है तो वो लैंगिक प्रजनन है, और नर और मादा जनन इकाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो वो अलैंगिक प्रजनन है, ठीक है। समझे? तो आप सबके लिए ताली है। फिर अगली बार आप लोग से मैं पूछूं अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन तो बता लोगे? बता लोगे ना? चलो फिर मैं फिर पूछती हूँ। आप लोग को तुरंत का सुना कितना याद है कितना नहीं है। लैंगिक प्रजनन गौर से सुनिएगा ना। लैंगिक प्रजनन में शिवानी मेरी बात को बहुत गौर से सुन रही है, लगता है उसी से पूछना चाहिए। लैंगिक प्रजनन में नर और मादा जनन इकाइयों की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? लैंगिक प्रजनन है ना? श्योर हो पूरा? गलत तो नहीं है? सोच लो, जवाब बदलना है तो बदल लो। किसी को बदलना हो? बमलेश्वरी जवाब बदलना तो नहीं है? नहीं बदलना है। लड़कों को बदलना है जवाब? नहीं। मतलब आपके हिसाब से लैंगिक प्रजनन के लिए नर एवं मादा जनन इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है, यही कह रहे हैं ना आप लोग? अच्छा, और अलैंगिक प्रजनन के लिए अलैंगिक है ना, अलैंगिक प्रजनन के लिए नर एवं मादा जनन इकाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि वो कलिकाओं से पेड़ पौधों के डंठल से उनमें निकलने वाला जो अंकुरन होता है उनके जरिए में नए पौधे आ सकते हैं। तो इसके लिए नर एवं मादा जनन इकाई वाले जो बोलते हैं ना, मतलब नर जनन इकाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो फल है उसी से हम लोग नया पौधा उगा सकते हैं या टूट कर उग सकता है। जैसे कि जिमीकंद आप लोग जानते हैं, तो छोटे से जिमीकंद से नया पौधा उग सकता है, लहसुन से नया पौधा उग सकता है, आलू से नया पौधा उग सकता है। तो ये अलैंगिक प्रजनन की उदाहरण है। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? सोच लीजिए, जवाब बदलना है तो बदल लीजिए। बाद में फिर आप लोग जवाब नहीं मैडम बदलेंगे करके मत बोलेगा। कोचई लगाते देखे हैं? कोचई को जमीन में क्या करते हैं?
उससे नया पौधा आ जाता है। क्या उसके लिए नर जननी की आवश्यकता अलग से पड़ती क्या? जैसे और फूलों में पड़ती है? नहीं पड़ती है ना। आप लोग का जवाब, किसी को बदलना है? नहीं बदलना है। आप लोग का जवाब बिल्कुल परफेक्ट है। जोरदार तालियां सबके लिए। इसी तरह पढ़ते रहोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे आप लोग। थैंक यू। रोटी ज़्यादा ऐसे पीटते रहोगे ना तो रोटी पतला हो जाएगा पूरा। भैया लूप सिंह, रोटी बन जाएगा भाई, मोटा रोटी से पतला रोटी हो जाएगा।